कभी सोचा है जब हम पोलिंग बूथ में वो बटन दबाते हैं तो हमारे वोट का होता क्या है? वो जाता कहाँ है? आज हम इसी टेक्नोलॉजी की कह सकते हैं रहस्यमयी दुनिया में उतर रहे हैं और इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। तो यहीं से शुरू होता है असली सवाल। क्या ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें मतलब ईवीएम्स हमारे लोकतंत्र के लिए एक शानदार समाधान है या फिर इसकी नींव के लिए एक छिपा हुआ खतरा? और ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, इस पर पूरी दुनिया में जोरदार बहस चल रही है। तो चलिए इस पूरी बहस को ना परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक मतपत्र आखिर है क्या। फिर हम मास्टरमाइंड और मिथक वाले तर्कों को देखेंगे, मतलब इसके पक्ष और विपक्ष में क्या कहा जाता है। उसके बाद हम एक असलियत की खोज करेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे लोकतंत्र के लिए इसके क्या मायने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, इलेक्ट्रॉनिक मतपत्र। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये तकनीक है क्या जिसके इर्द गिर्द इतनी बातें हो रही हैं। तो ये ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आखिर है क्या? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये एक डिवाइस है, एक मशीन जो पुराने कागज वाले बैलेट पेपर और हाथ से गिनती करने के तरीके की जगह लेती है। इसका काम है वोटों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रिकॉर्ड करना और फिर उन्हें गिनना। चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू पर चलते हैं, यानी कि मास्टरमाइंड वाला तर्क। देखते हैं कि जो लोग ईवीएम को सपोर्ट करते हैं वो इसके पक्ष में क्या दलीलें देते हैं। देखिए, इसके समर्थकों का कहना है कि ईवीएम जो है ना, वो पारंपरिक मतलब कागज वाले वोटिंग सिस्टम की सारी बड़ी मुश्किलों को हल कर देती है। जरा सोचिए, पुराने जमाने में क्या होता था? बैलेट पेपर होते थे, उन पर ठप्पा लगता था, फिर उनकी गिनती में कई कई दिन लग जाते थे। और हाँ, इंसानी भूल चूक की गुंजाइश तो हमेशा बनी रहती थी। तो ईवीएम क्या वादे करती है? सबसे पहला, स्पीड, नतीजे दिनों में नहीं बस कुछ ही घंटों में सामने। दूसरा है एफिशिएंसी, मतलब लॉजिस्टिक्स का खर्चा कम, लोग भी कम लगते हैं। और तीसरा, शायद सबसे जरूरी, एक्यूरेसी, कोई निशान धुंधला है या नहीं, इसकी टेंशन खत्म। इंसानों से गिनती में जो गलतियां होती थी वो भी खत्म। और हाँ, एक और फायदा है, दिव्यांग वोटर्स के लिए भी ये काफी सुविधाजनक है। तो ये तो हुई एक तरफ की बात, लेकिन जैसा कि होता है, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, मिथक वाला तर्क। और यहाँ वो लोग हैं जो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के खिलाफ भी मजबूत दलीलें हैं। यहाँ पर जो आलोचक हैं वो स्पीड या एफिशिएंसी की बात नहीं करते, वो बुनियादी सवाल उठाते हैं, सुरक्षा, पारदर्शिता और सबसे बढ़कर विश्वास पर। उनका सीधा सा सवाल है, हम कैसे मान लें कि मशीन के अंदर जो कुछ हो रहा है वो पूरी तरह से सही है? और यहीं पर यह कहावत बहुत फिट बैठती है। एक साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट ने कहा था, एक ऐसा सिस्टम जिसमें वोटर वेरीफाइड पेपर ट्रेल नहीं है, वो सिस्टम आपसे आंख बंद करके विश्वास करने को कहता है। मतलब ये एक ब्लैक बॉक्स की तरह है। आपने बटन दबाया, अंदर क्या हुआ पता नहीं, आपको बस भरोसा करना होगा। तो फिर ईवीएम से जुड़े जोखिम क्या-क्या हैं? सबसे पहला, साइबर सिक्योरिटी। क्या इसे हैक किया जा सकता है? मैलवेयर डाला जा सकता है? दूसरा, पारदर्शिता की कमी, वही ब्लैक बॉक्स वाली बात, वोट अंदर अदृश्य तरीके से गिने जाते हैं। तीसरा, और ये बहुत बड़ा डर है, बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का, मतलब एक छोटी सी गड़बड़ी हजारों वोटों को बदल सकती है और शायद किसी को पता भी न चले। और आखिर में, ऑडिट कैसे होगा? अगर कोई पेपर रिकॉर्ड ही नहीं है तो वोटों की दोबारा गिनती का क्या मतलब रह जाएगा? तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं, एक तरफ मास्टरमाइंड और दूसरी तरफ मिथक। सवाल यह है कि क्या असलियत इन दोनों के बीच में कहीं है? देखिए, ये पूरा मामला एक बहुत ही बुनियादी चीज पर आकर टिक जाता है, एक तरह का ट्रेड ऑफ। एक तरफ है स्पीड और एफिशिएंसी, तेज नतीजे, कम खर्चा, गिनती में कम गलतियां। और दूसरी तरफ है सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी, ऐसे नतीजे जिन्हें वेरीफाई किया जा सके, जनता का विश्वास और धोखाधड़ी से सुरक्षा। तो चुनना किसके बीच है? तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या कोई बीच का रास्ता है? क्या कुछ ऐसे सेफगार्ड, कुछ सुरक्षा उपाय हो सकते हैं जो एक भरोसेमंद सिस्टम बना सकें? और यहीं पर एंट्री होती है VVPAT की, यानी वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये असल में वोटिंग मशीनों के लिए एक इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन सिस्टम है। इसका काम सीधा सा है, हर वोट को कागज पर रिकॉर्ड करना।
इससे वोटर्स ये देख सकते हैं कि उनका वोट सही जगह गया है या नहीं, और बाद में ऑडिट करना भी मुमकिन हो जाता है। तो ये ऑडिटिंग की प्रक्रिया काम कैसे करती है? देखिए, इसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, इलेक्ट्रॉनिक गिनती। ईवीएम अपना काम करती है और तेजी से रिजल्ट देती है। स्टेप 2, वीवीपीएटी वेरिफिकेशन। जब कोई वोट डालता है तो वो कागज की पर्ची देखकर तसल्ली कर लेता है। और स्टेप 3, मैन्युअल ऑडिट। बाद में कुछ प्रतिशत वीवीपीएटी पर्चियों को हाथ से गिना जाता है और ईवीएम के नतीजों से मिलाया जाता है। और ये सब हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर लाता है, दांव पर लोकतंत्र। इस पूरी बहस का असल मतलब क्या है? समझने वाली बात यह है कि ये बहस सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि एक समाज के तौर पर हम अपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबसे ज्यादा अहमियत किस चीज को देते हैं। तो चलिए अब तक की सारी बातचीत को समेटते हैं। हमने क्या देखा? पहली बात, ईवीएम्स फीड और एफिशिएंसी में तो जबरदस्त हैं। दूसरी बात, सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर चिंताएं भी उतनी ही गंभीर हैं। तीसरा, असली लड़ाई एफिशिएंसी और वेरिफिकेबिलिटी के बीच है। चौथा, वीवीपीएटी जैसे सुरक्षा उपाय एक समझौते की कोशिश करते हैं। और आखिरी और सबसे अहम बात, किसी भी वोटिंग सिस्टम की कामयाबी का असली पैमाना जनता का विश्वास ही होता है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, एक आदर्श, एक परफेक्ट बैलेट की खोज में विश्वास की क्या कीमत है? क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ती रहेगी, पर असली चुनौती हमेशा यही रहेगी कि हम इस बदलाव को इस तरह अपनाएं कि लोकतंत्र पर लोगों का भरोसा कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत हो।